जय हिंद भाई सभी को। तो देखिए आज की क्लास हम लोग का परसेंटेज का छठवां क्लास रहने वाला है। और इस क्लास के अंदर मैं आपको दो टाइप के सवाल बताने वाला हूं। एक होगा सक्सेसिव पर और एक होगा सक्सेसिव का रिवर्स केसेस पर, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखकर मतलब पीछे मैंने सक्सेसिव से आपको कई सवाल बनाकर दिखाए हैं। आज पूरा का पूरा सवाल सक्सेसिव पर ही है, जो कि आपको मजबूत होगा, आपको चीजें मतलब समझने में आसानी होगा। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए दो टाइप के सवाल होंगे, एक होगा रिवर्स केस। ये जो रिवर्स केस आपको बताएंगे ना, ये परसेंटेज में भी काम आता है और प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें बड़े बड़े सवाल चुटकियों में बन जाता है, जो आपको रिवर्स केस हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। और एक छोटी सी जानकारी यह है कि कल रात को मतलब जीडी का भाई साहब आपका ये दिया था, कैलेंडर जारी किया था 26 अक्टूबर को। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे, वहां पर जीडी का जो पेपर आने वाला है आपका 24 नवंबर से, 24 नवंबर से आपका पेपर मतलब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और इसका एग्जाम डेट क्लियर कर दिया है कि मतलब एग्जाम कब से लेगा। तो याद रखिए 24 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 24 फरवरी से। और शायद चलेगा ये 12 मार्च तक, मतलब 12 मार्च तक ऐसे चल सकता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 24 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आज सक्सेसिव पर बातें करेंगे और आपको देख करके मतलब फील होगा कि भाई साहब इस तरह की चीजें मैंने पहले पढ़ा और अभी भी सीखा, तो थोड़ा सा कमांड बन गया। ठीक है, आज ये शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल इस प्रकार से है कि Redmi Note 9 Pro अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई। पहले 10% की कमी हुई जब एक Redmi Note Pro को कोई खरीदा, तो 10% का कमी, एक बात यहां पर समझिए, 10% का कमी हो रहा है। ठीक है, और फिर से 10% की कमी हुई। इसी को तो सक्सेसिव कहते हैं, जब कोई घटे हुए मान पर घटाया जाता है। मान लेते मैंने 900 में लिया, 900 में हमको 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का कमी कर दिया। ठीक है मेरे भाई, फिर 10% का कमी कर दिया इस टाइप से, तो 10% का कमी हुआ। तो कुल मूल्य से संयुक्त गिरावट का पता लगाए। तीन मेथड है, एक सीरीज मेथड भी काम आता है। एक तो रेशियो मेथड से इसको आप बना सकते हैं, दूसरा सक्सेसिव, और तीसरा सीरीज मेथड भी आपको बताएंगे तीसरा में। तो सबसे पहले अगर आप इसको बनाना चाहते हैं सक्सेसिव से, तो कैसे बनाएंगे? सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जब किसी बढ़े हुए मान पर हम बढ़ाते हैं या किसी घटे हुए मान पर घटाते हैं। ये जब चीजें आप पढ़ेंगे तो आप दिमाग में रखिए कि हमको फटाक से सक्सेसिव लगा देना है, या तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सीधा सा बात है कि 9 प्रो में 10% की कमी की गई। आपको एक चीज मैंने बताया था, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस में यहां पर ए बी बटे 100, ये एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, जिसको मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था, अभी नहीं बताया, बहुत पहले बताया। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, आज पूरा डिटेल में बात कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। फॉर्मूला ये कहता है कि ये जो ए का मान है, ए का मान हम कैसे लेंगे? जो पहला वाला मान होगा उसको ए का मान कहेंगे। अगर मान बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेंगे। कब? अगर मान बढ़ रहा है तब। और अगर मान में कमी की गई है तो उसको नेगेटिव में लेंगे, यानी कि माइनस में लेंगे। अगर माइनस मान घट रहा है तो उसको हम माइनस में लेंगे। ये बातें अभी आपको क्लियर समझा देंगे। उसी प्रकार से बी का भी प्रोसेस काम करेगा। अगर चीजें बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेना है, और अगर मान में कमी हो रहा है तो उसको नेगेटिव। जैसे 10% की कमी हुई तो उसका पहले हमको नेगेटिव लगाना, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ए बैठाना, तो 10% की कमी, तो ए लिखेंगे 10%, लेकिन इसका आगे माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मान में कमी हो रहा है। जैसे ही कमी बोलेगा तो उसका पहले हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। बी का मान में भी 10% का कमी हो रहा है, तो यहां पर भी -10 कर दीजिए आप। ठीक है, फिर प्लस, प्लस नहीं माफ कीजिएगा, प्लस, और यहां पर ए बी आएगा, प्लस ए बी। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा कि -10 ये भी है और -10 ये भी रह जाएगा, यानी कि माइनस का 10 यहाँ इंटू में माइनस का 10 और बटा में 100। ये चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 10, ए का मान 10 है, बी का मान 10 है, लेकिन मान घट रहा है तो उसके आगे माइनस लगा दिया। अब ये देखिए माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अंत में माइनस आएगा, तो -10, और इधर 10 का माइनस है, तो -10 क्या हो गया? -20 हो गया। ये बात समझ में आया आपको? बिल्कुल। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा? पॉजिटिव बना देगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस मिलकर के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। अब कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों गुना में है तो गुना में, ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस आगे क्या आ जाएगा? प्लस ही रहने वाला है। तो 10 दशम हो जाएगा यहाँ पर 100, और नीचे 100 है तो 100। अगर इसको काटेंगे तो आपका 1 बचेगा, यहाँ पर -20 और +1 अर्थात -19।
अब ये माइनस का मतलब क्या है, देखिए जब कमी का पता लगाएं या वृद्धि का पता लगाएं, आपको इस टाइप से सवाल दिया जाएगा और अंत में रिजल्ट में अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि उसका मान में क्या हुआ है, कमी हुआ है। अगर ये पॉजिटिव में वैल्यू आता कि +19 आता या नेगेटिव नहीं का मतलब क्या है कि ओनली 19 आएगा तो वो पॉजिटिव में आएगा, तो उसका मतलब हो जाता कि 19% का मान वृद्धि हुआ है। तो ये मान माइनस में आया है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि 19% का मान में कमी हुआ है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड आपको बताते हैं सक्सेसिव। इतना बड़ा लगाएंगे नहीं लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से कैलकुलेशन को करके लेके चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा कहता है कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप यहां पर ना रेशियो भी लगा सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या है कि पहले कीमत में 10% की कमी हुआ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इस सबको मिटा देते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। 1/10 कमी हुआ, यानी कि पहले किसी वस्तु को इन्होंने 10 रुपया में खरीदा और कमी का मतलब क्या है, 10 रुपया नीचे वाला तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू खरीदा गया मूल्य 10 रुपए में खरीदा होगा और उस पर 1 रुपए का कमी हुआ, 1 रुपए का लॉस लग गया तो 9 रुपए में बेच दिया होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे कहता कि फिर उसमें 10% की कमी हुई तो फिर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10 ही होता, फिर 10 होगा, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये रेशियो में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 10 दाम हो जाता है यहाँ पर 100 और 9 नाम हो जाता है 81, ठीक है। तो 100 से 81 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे भैया 19 बचेगा। नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, यानी कि ये वाला वैल्यू फर्स्ट वाला कहां से घट रहा है तो नीचे 100 रहेगा। इसी को प्रतिशत में बदलना तो इंटू 100%, ये से इससे कट गया, अब क्या आया 19 आया। अब आप यहां बोलेंगे भैया यहां तो माइनस नहीं आया, तो हम कैसे जानेंगे कि मान में घटा या गिरावट हुआ या बढ़ा। तो आपको यहां से देखना है कि ये 100 से 81 हुआ, क्या हुआ 100 से 81 हुआ, तो घटा कि बढ़ा। अब बोलेंगे भैया 100 से चीजें पहले 100 रुपए था अब 81 हो गया, तो मान में क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात 19% का क्या हो जाएगा, 19% का कमी हो जाएगा, प्रतिशत कमी, ठीक है। तो ये रेशियो मेथड भी काम आ जाता है बहुत आसान तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। और एक सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। सबसे पहले सेवलॉन का जो भी प्राइस था उसमें 20% का इंक्रीज किया और फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि क्या होगा। पहले 20% का वृद्धि किया गया, फिर उसमें 10% का वृद्धि किया, तो आप बताइए कि कुल कितना मूल्य में वृद्धि होगा। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सक्सेसिव लगा दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर सक्सेसिव और अच्छा तरीके से लग जाएगा। और एक आपको देखिए, कभी कभार आपको बताए होंगे कि 20% का वृद्धि का मतलब क्या है, इसमें 20% का पॉजिटिव हो रहा है 20% का, और 10% का भी वृद्धि हो रहा है। जब दोनों ही प्रतिशत में वृद्धि होगा और इसका सक्सेसिव लगाना होता है 10% और 20%, तो आपको क्या बताए थे, कुछ नहीं, सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 हो जाएगा 30, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों को गुना कीजिए, 20 दाएं हो जाता है आपका 200। अब पीछे से 2 अंक हटा दीजिए, 2 अंकों को रखेंगे, अगला वाला जो भी वैल्यू रहेगा वो इसका शरण में आ जाएगा, यानी यहां जुड़ जाएगा, तो ये डायरेक्ट 32%, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 32% का इंक्रीज होगा डायरेक्ट। ये सक्सेसिव का काम है, लेकिन प्लस माइनस में होता है तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये डायरेक्ट जब दोनों पॉजिटिव में वैल्यू रहेगा तब ये काम करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आए कि अगर मान लेते कि कहीं पे 10% का वृद्धि हुआ और कहीं पे मान लेते कि 5% का वृद्धि हुआ, दोनों में पॉजिटिव ही हो रहा है, ठीक है। तो 10 और 5 का सक्सेसिव अगर निकालना है तो सबसे पहले 10 और 5 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। फिर 10 पचे 50, तो 50 है तो 50, पीछे अगर 2 अंक तक है तो ठीक है चीजें, अगर 2 अंक से ज्यादा होगा तो पीछे से 2 अंक को रख लेंगे, बाकी पहला जो भी बचेगा वो इसको दे देंगे, इसमें आके जुट जाएगा। तो अंतिम में 2 अंक है तो इतना ही रहने देंगे, यानी कि यहाँ पर इतना का प्रॉफिट होगा। ये चीजें आपको पढ़ाए थे हमने परसेंटेज में, उम्मीद करें याद होगा आपको पहली दूसरी क्लास में, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप इसको भी करके यहाँ पर लेके चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 20% का इंक्रीज, फिर 10%, 20 और 10 हो जाएगा, मतलब 30%, 30% हो जाएगा, फिर 20 दाएं 200 तो 32% का इंक्रीज। आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये समझ के। अब रेशियो मेथड 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई साहब, 1/5, यानी कि पहले 5 में खरीद रहे हैं, 1 रुपए का लाभ कमा के बेच रहे हैं, तो 5 पर खरीद के 6 रुपए, पहले मूल्य 5 था अब 6 हो गया, ठीक है। फिर 10% का इंक्रीज, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले 10 रुपए मूल्य था अब कितना हो गया, 1 रुपए लाभ में बेच रहे तो 11, यानी कि 10 से हो गया 11। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 पचे हो जाएगा यहाँ पर 50 और 11 छक 66, कितने का इंक्रीज भाई साहब, कितने का इंक्रीज 50, और यहाँ पर मतलब 16 का इंक्रीज है, 16, पहले मूल्य 50 था अब 16 हो गया, तो 16 रुपया मूल्य बढ़ा कहाँ से, 50 से, तो नीचे रखेंगे हम 50, इसी को प्रतिशत में बदला तो 100% से गुना करना पड़ता है, 50 दूने 100, 16 दूने हो गया आपका 32, तो ये 32% का इंक्रीज हो जाएगा। आपको बात यहाँ से भी पता चला। अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे कि a + b
प्लस ए बी अपॉन 100, तो यहां से भी आपको 32% का मान ही आपको दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको फिट करके खुद प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी ये आएगा आपका 32% सी नंबर आंसर। ठीक है, उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। देखिए इतना चीजें आपको सिखा देंगे ना कि विश्वास कीजिए आपको सवाल गलत नहीं होगा, कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखिए क्या लिख दिया, बियर शैम्प। अरे भाई, बियर शैम्प की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर से 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी पता लगाए। अब यहां पर पहला बार 20% का वृद्धि हो रहा है और दूसरा बार 10% की कमी हो रहा है। आप क्या कीजिए, रेशियो मेथड से लेके चले जा सकते हैं, या तो आप सक्सेसिव लगा दीजिए। तो हम रेशियो से काम कर देंगे, क्योंकि एक बार पहला पॉजिटिव बोल दिया, एक नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, तो पहले 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई साहब, 1/5 होता है। यानी कि पहले मूल्य अगर 5 रहा होगा, पहले मूल्य अगर 5 रहा होगा पहले मूल्य, तो अब क्या होगा, वृद्धि तो 5 में 1 का वृद्धि यानी कि 6 में बेच रहा है। ठीक है, दूसरा बार कहता है कि 10% की कमी हो गया, तो 10% का कमी का मतलब क्या है भाई साहब, 10% का कमी मतलब 1/10, यानी कि पहले मूल्य अगर 10 था तो उसमें 1 की कमी, पहले 10 था तो 1 की कमी हो जाएगा, तो अब 9 में बेचेगा। बस कुछ नहीं, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, गुना करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 × 5 = 50 हो जाएगा, यहाँ पर 9 × 4 = 54। तो पहले मूल्य 50 था, अब 54 हो गया। कितने का इंक्रीज, 4 का इंक्रीज। कहां से ना, 50 से, तो नीचे 50। इसी को प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना कर दिए। 50 दूने 100, 4 दूने 8, 8% का क्या होगा भाई साहब, 8% का आप बताइए कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये आपको बता रहा है देख करके। तो अब आप यहां से पता लगाएंगे कि 8% का मेरा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। पहले 50 था मूल्य, अब 54 हो गया, तो 50 से जो 54 हुआ तो क्या हुआ, दाम में बढ़ा कि कमा। तो आप बोलेंगे भैया दाम में बढ़ रहा, तो बढ़ रहा तो इसका मतलब 8% का इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, 8% का इंक्रीज। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद कर आप चीजें समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे, a + b + ab अपॉन में 100। यहां पर क्या होता कि a का मान जो 20 है उसको पॉजिटिव में ही लेंगे, और b का मान जो है उसको नेगेटिव में लेना है। एक झलक आपको दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए का मान पॉजिटिव में लेंगे तो ए का मान 20 में ही रहने देते, प्लस बी का मान को क्या है 10% का घटिया है तो प्लस लगाएंगे, आगे आप माइनस का 10 लिख लीजिए। अगर एक बार में आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं ना तो ऐसे कर लीजिएगा, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, पहला वाला 20 पॉजिटिव में रखना है, इंटू माइनस का 10 क्योंकि अगला वाला नेगेटिव में है, बटा में 100 रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 20 - 10 बराबर, देखिए 20 प्लस माइनस माइनस का 10, तो 20 में से 10 घटेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बीच में प्लस है तो प्लस रखिए, प्लस खैर रहेगा नहीं। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो मेन लाइन मेरा माइनस हो गया। ठीक है, अब 20 × 10 बराबर कितना होता है, 20 × 10 = 200, तो ये 200/100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8। 8%। ये आपका वैल्यू नेगेटिव में आया कि पॉजिटिव में आया, आप वो बताइए। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब 8% का इंक्रीज हो रहा है, अगर वैल्यू नेगेटिव में आता तो इसका मतलब 8% का डिक्रीज होता। ठीक है, तो वैल्यू आपका पॉजिटिव में आया है तो पॉजिटिव में 8% का इंक्रीज। उम्मीद है कि आप इस तरीके का सवाल आप बना के लेके चले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपको खुद बनाना है भाई, इस सवाल में हम आपका कोई हिफाजत नहीं करेंगे। एक सर्कस में टिकट की कीमत में 50% बढ़ा दिया जाता है और आगंतुकों की संख्या में 20% की कमी हो जाता है, तो राजस्व में वृद्धि या कमी पता लगाएं। पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 से 3 कीजिएगा, फिर 20% की कमी यानी कि 5 से 4 हो जाएगा, फिर गुना करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ट्राई कीजिएगा जरूर। अगला सवाल देखिए, अब ये एक अगला टाइप है, ये एक अगला टाइप है जहां पर देखिए दुनिया का सबसे आसान तरीके से बन जाता है ये वाली चीजें। ठीक है भाई, कैसे देखिए, कहता क्या कि सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर से 8% की कमी हुई, तो उसके आय में क्या बदला हुआ, पहले 8% का वृद्धि फिर 8% का कमी हो गया। तो सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, ये बहुत काम का चीज है, ये जो टाइप है ना ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखिए कैसे, अगर मैं मान लेता हूं सक्सेसिव से बनाने की कोशिश करते हैं, पहले 8% का वृद्धि हुआ, यानी कि पहले 8% का वृद्धि फिर इसमें से 8% की कमी हुआ, पहले 8% का वृद्धि फिर 8% की कमी, यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है a + b + ab अपॉन में 100, इसमें अब देखिए, अब दोनों का मान तो वैल्यू एक ही है, पहले 8 फिर 8, तो एक काम कीजिए ए और बी को अभी फिलहाल आप x मान लीजिए, जो 8 दिया गया है ना इसको सपोज कीजिए कि ए में भी x% का वृद्धि कर रहा है और बी में x% का घट रहा है,
ये x% का घटी, इसमें वृद्धि। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, समझाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर a में x% का वृद्धि यानी कि x रखेंगे, फिर पॉजिटिव, b में क्या है x% की कमी हो रहा है, तो b का हम करेंगे माइनस, b का माइनस, प्लस a में x% इंटू यहां पर ले लेंगे, तो ब्रैकेट ले लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, x की कमी हो रहा है अपॉन में 100, तो ये बात क्या बनेगा, यहां पर तो ये x आएगा, माफ कीजिएगा यहां पर x, ठीक है। तो x प्लस माइनस x, ठीक है, प्लस x यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस का यहां पर डायरेक्ट माइनस आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, देखिए ये प्लस माइनस माइनस x हो गया, यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, तो मेन लाइन माइनस, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। यहां से ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, इस टाइप के सवाल में हमेशा आदमी को लॉस ही होता है। क्या बात बताए, जब दोनों सेम रहेगा चीजें, कि 8% का वृद्धि कर दिया या तो 8% का कमी कर दिया, इस सिचुएशन में हमेशा लॉस होगा, क्योंकि ये जो लॉस आया ना, ये हमेशा लॉस ही होता है, डायरेक्ट लॉस होगा, कोई बड़ी एकदम कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट लॉस होगा, ठीक है। ये आपको x का मान निकाल करके हमने दिखाया, x का मतलब क्या है, 8 है, ठीक है, 8 है, तो माइनस 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 लगा दीजिए आप, 64, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 64, आगे माइनस है तो माइनस बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस रहेगा, ये आगे नीचे 2 जीरो है, यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो ये 64 रहेगा, 1 2 यहाँ पर जीरो, यानी कि माइनस 0.6, माइनस 0.6 यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो जहां पर ये बी नंबर आपका राइट उत्तर होगा, बी नंबर राइट उत्तर होगा, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, बाकी बिना फॉर्मूला का भी आप बना सकते हैं, कैसे, आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर देंगे। अब देखिए, आप एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे पहला बार जो ये जो आपने देखा कि पहला बार वृद्धि किया गया, अब दूसरा बार में कमी किया गया, आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि पहला बार ही आपको कमी दे देगा और दूसरा बार पॉजिटिव करेगा, तो कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, फिर भी नेगेटिव में ही आंसर आएगा, यानी कि आदमी को लॉस ही होगा, ठीक है। इस टाइप में मतलब क्या है कि उसके वेतन में जितने परसेंट का वृद्धि और उतने परसेंट का कमी, अगर ऐसा प्रोसेस आ रहा है, या जितने परसेंट की कमी उतने परसेंट का वृद्धि, तो हमेशा उसका वेतन में लॉस में ही आएगा, ठीक है, उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं कभी। ये बात समझ गए। और इस तरीके जब भी सवाल आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे 100, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे हम, बाकी सक्सेसिव का भी लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, इस फॉर्मूला का याद रखिए, इससे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करिए ये चीजें समझ पाए होंगे, और कई सारे सवाल हैं जो आपको करा दूंगा, तो कुछ चीजें भूल नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने वेतन में 50% की कमी, पहला उसका वेतन में 50% का कमी हो गया और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी। एक बात तो तय है कि भैया 50% का क्या होगा, कमी ही होगा, कमी ही होगा। तो या तो जब आपको इस टाइप से सवाल पूछा जाए कि भैया देखिए एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दिया, फिर 50% का वृद्धि कर दिया, तो आप डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। ये माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं पता है, क्योंकि 50 यहां पर भी है, 50 यहां पर भी है, ठीक है, तो माइनस 50, 50 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 50 का स्क्वायर का मतलब है 50 गुना 50, यहां पर 50 गुना 50, नीचे क्या रहेगा मेरा 100 रहेगा, ठीक है। एक जीरो से इसका कट जाएगा, एक जीरो से इसका कट जाएगा, तो माइनस का 25% क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज यानी कि नीचे जाएगा, ठीक है, तो 25% का डिक्रीज, ये बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए। ओवरऑल क्या होगा, 25% का मतलब डिक्रीज हो जाएगा, 25% का डिक्रीज, क्योंकि माइनस नेगेटिव पहले ही था, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि भैया यार इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, मान लीजिए फॉर्मूला अगर भूल गए तो, ये भी तो बात है, अगर फॉर्मूला भूल गए तो कुछ नहीं करना, तब रेशियो मेथड जिंदाबाद है आपका, रेशियो मेथड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 बैठता है, 25/100, 50/100, जीरो से कट गया, 5 के 5 दूने 10, यानी कि इसका होता है 1/, कितना होता है भाई साहब, 1/2, 1/2 हो गया। अब पहले 50% की कमी, यानी कि किसी वस्तु को पहले 2 रुपए दाम था, जिसमें 1 रुपए की कमी हो गया, तो अब कितना बेचेगा, 1 रुपए में। पहले 2 रुपए दाम था, 2 रुपए में 1 घट गया, तो अब 1 में बेच रहा है, ठीक है, पहले कमी। फिर 50% का वृद्धि हुआ, तो 50% का वृद्धि फिर कर रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/2 ही है। अब पहले 2 रुपए में खरीदा, अब 1 रुपए का वृद्धि यानी कि अब 3 रुपए में हो गया, पहले 2 रुपए मिल था जिसमें 1 रुपए बढ़ रहा, तो अब 3 रुपया हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो अब 3 रुपया हो जाएगा। अच्छा, 2 दुगने कितना हो गया, 4, 3 के 3, ओवरऑल क्या आ रहा है,
अब पहले किसी चीज का मूल्य 4 रुपए था, अब 3 रुपए हो गया। हुआ क्या? कमी हुआ। कितने का? 1 का कमी। कहां से? नीचे 4 से। इसको प्रतिशत में बदला तो 100% से आप गुना कर दिए, 4 से इसको कर देंगे तो 25%, तो 25%। ये क्या हुआ? आप बोलेंगे भैया कमी हो रहा कि ज्यादा हो रहा? अब बोलेंगे देखिए 4 से 3 हुआ है। हम इतना ही जानते हैं कि भैया चीजें जो है ना वो 4 से 3 हुआ है, तो 4 से 3 हुआ है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव में गया है, यानी कि डिक्रीज हुआ, मान में कमी हुआ है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो बहुत बहुत अच्छा बात है, और नहीं आ रहा तो फिर आप जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और भी बेस्ट तरीके से बताने का। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है इस पर पक्का। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल 26 में 2022 का सवाल है। सेम सवाल, बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, किसी का वेतन में वृद्धि कर दिया 20% और 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा, ओवरऑल क्या परिवर्तन होगा वो हमको बताना है। पहले 20% की कमी, फिर बस 20% की वृद्धि। तो आप याद कीजिए कि जब भी कभी आपको 20% का वृद्धि या कमी देगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100 का। ठीक है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर यानी कि 20, तो -20 का स्क्वायर यानी कि 20 × 20 2 बार लिख दीजिए, और नीचे आपको 100 ही लिखना है, 100 ही लिखना है। 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, तो -4% का क्या होगा? डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज। उसका वेतन में क्या होगा? -4% का डिक्रीज होगा। अगर सवाल में माइनस लगा दिया जाए तो आंसर में डिक्रीज देगा। आंसर में ऐसा नहीं है कि -4% डिक्रीज, ऐसा 2 बार नहीं दे सकता। ठीक है, 4% का डिक्रीज देगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। माइनस का मतलब क्या? मान घट घट मतलब कर्जे में जा रहा है। माइनस का मतलब डिक्रीज नहीं, यानी कि कमी में जा रहा है। ये आपको समझना है। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर इसको दूसरा तरीके से करते तो आप कैसे करते? दूसरा तरीके से करते तो आप एक काम करते, आप रेशियो मेथड से चले जाते हैं। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मेरा क्या कहता है? रेशियो मेथड मेरा जिंदाबाद है कि 20% की वृद्धि हुआ तो 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कैसे कैसे आ रहा? क्योंकि 20/100 करेंगे ना हम, तो 20 × 20, 20 × 5 100, 1/5 आ गया। अब किसी वस्तु का मूल्य पहले 5 था, जिसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ, तो 5 से हो गया 6। आप बोलेंगे भैया ठीक है। फिर 20% की कमी, यानी कि पहले वस्तु का मूल्य 5 था, अब हो गया 4। बोलेंगे ठीक है भाई साहब, 5 × 5 हो जाएगा आपका 25, और 6 × 6 हो जाएगा 24। तो 25 में से 24 हो रहा है, पहले मूल्य 25 था, अब 24 हो रहा है। एक की कमी कहां से? 25 से, इंटू 100%। ठीक है, तो 25 का यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 4% क्या क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ से हम पता चल रहा है कि 1 रुपए का घाटा, यानी कि 4% का डिक्रीज। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करिए ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल, इस सवाल को देखिए। इस सवाल क्या कहता है? कहता है कि राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि और उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई, तो कुल कीमत में क्या बदलाव था, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए ये फ्रैक्शन में डाटा दे दिया गया है, तो डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसको सीधा कर दीजिए आप। 16 या 48 2 50, यहाँ पर क्या हो गया? 50, 50 बटे हो जाएगा 3। ये क्या है? प्रतिशत में। जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे मेरा 100 बैठता है, ये बात आपको पता है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6। अब इसका वैल्यू हो गया 1/6। अब कहता है कि इतना की वृद्धि हुआ, यानी कि कोई भी कीमत पहले 6 रुपए था, जिसमें 1 की वृद्धि, तो 6 था, तो अब क्या हो गया? 7 हो गया। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। पहले 6 था, अब 7 हो गया। अब दूसरा बार बात करेंगे तो 7/1/7% है, इसको सीधा कर लेंगे। 7 7 49 1 50, तो यहाँ पर हो गया 50/7। ये प्रतिशत लगेगा। अगर प्रतिशत यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा? नीचे मेरा 100 बैठ जाएगा। बोलेंगे सही बात है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/14। अब पहले कोई 14 रुपए दाम था, उसमें क्या कमी हो रहा है? तो पहले 14 रुपए दाम था, अब उसमें 1 की कमी, यानी कि अब 13 रुपए हो गया। कमी कहां से? पहले 14 रुपए दाम था, अब 1 की कमी, तो 13 हो गया। अब इसको आपस में गुना करिए। 14 छो कितना होता है भाई साहब? 84 होता है। और 13 7 कितना होता है? 91 होता है। अब क्या हो रहा? मान में बढ़ रहा कि घट रहा? अब बोलेंगे भैया बढ़ रहा। कितने का बढ़ा? यहाँ पर देखिए 84 से 90 तक 6 और 1 7, 7 तक बढ़ गया 7। 7 बटा यहाँ क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या होगा? 100%। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में? 7 के 7, 7 14, 100/12 आ गया। 100/12 जब इसको भगा करेंगे तो क्या होगा? 12 8 96, 12 8 96, 12 12 8 96, 4/12 आपका बचेगा, यानी कि 4 के 4 तिया 12, 1/3 यहाँ पर बचने वाला है। इतना परसेंट का क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। 8.1/3% का इंक्रीज होगा। ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये भागा आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, 12 से आप 100 को भागा करेंगे तो 12 8 96 जाएगा, यहाँ पर 96 आएगा, 4 बचेगा। ठीक है, कंडीशन क्या होता है कि जो यहाँ पर है भागफल में उसको ऊपर, और नीचे वाला मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब 4 के 4 थी, अगर ये कटता है तो काट दीजिए, तो 8.1/3% इस तरीके से इसका भागा हो जाएगा। अगर ये कटा तभी हम काटे, अगर 5/12 रहता तो नहीं काटते, हम वहीं पर छोड़ देते। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करिए चीजें आप समझ पाएंगे। तो इस सवाल को रेशियो मेथड से आप बना के लेके चले जाएंगे तो सबसे आसान होता है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। सवाल क्या है कि एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 कमाता है, प्रति सप्ताह 2800 कमाता है, अगर उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि की गई, प्रति घंटे उसका 20% का वृद्धि किया गया, कितने का वृद्धि हो रहा है ये फोकस कीजिएगा, 20% का, ठीक है, और उसके काम के घंटे में 25% की कमी की गई, तो फिर नई मजदूरी क्या है, नई मजदूरी यानी कि मजदूरी का प्रति घंटा यानी कि प्रति आवर में जो है, आवर पर बात करें तो 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब क्या हो गया, 6 हो गया, 5 से 6 हो रहा, ये बात समझिए। अब उसके काम में घंटे में 25% की कमी आ गई, मतलब तो डायरेक्ट वर्क लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट वर्क लिखेंगे, 25% की कमी, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/4, 1/4 कमी हुआ, पहले 4 काम था, अब 4 में 1 की कमी, अब काम 3 हो गया, तो टोटल मजदूरी निकालना है, मजदूरी यानी कि इनकम आप कह सकते हैं, मजदूरी निकालना है। तो ये पहला सप्ताह है, उसके बाद वाला 5 चुका 20 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर चौथिया 18 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल कहता किसी का मान दिया गया, आप बोलेंगे बिल्कुल प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है, तो ये सब पहले सप्ताह का मान है, पहले सप्ताह वो 2800 रुपये कमाता है, यानी कि पहले सप्ताह यहाँ पर आप 20 कमा रहा है। उसके बाद जब ये छूट देता है कि उसका मजदूरी में जो है 20% की, प्रति घंटे में मजदूरी में 20% की कमी किया गया, तो 20% का कमी किया गया तो 20% की कमी किया, उसके बाद कह रहा कि 25% उसका प्रति घंटे काम में भी 25% का क्या किया गया, कमी किया गया, पहले वृद्धि किया गया फिर कमी किया गया, ये बात है। तो ओवरऑल क्या होगा, ये पहला सप्ताह का मान है, पहला सप्ताह का मान यूनिट में 20 है, लेकिन पहला सप्ताह का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 2800 रुपया मिलता है आपको, 2800 रुपया। अब यूनिट में कितना है, 20 है तो 20 लिखेंगे। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है फिर नई मजदूरी क्या है, तो ये पुराना मजदूरी है, यानी कि ये ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वाला, ये क्या है, ये ओल्ड वैल्यू है, यानी कि पहले 5 था तो अब 6 हो गया, तो ये न्यू वाला बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो न्यू अब ये है, तो 2800 का मान ही 20 था, तो 2800 का नीचे 20, हमको चाहिए 18 का मान, तो गुना 18। अब इससे इसको काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, अब इससे 9 से सरका दीजिए आप, ठीक है, तो 9 0 9 हो जाएगा, 9 8 72 के 2 हाथ में रह गया आपका 7, 9 दूने 18 और 7 कितना होगा, 18 2 20 5 25, यानी कि 2520 आपका राइट उत्तर बन जाएगा, 2520 2520 2520। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये मान पहले निकाल लिया, हमने देखा कि कार्यकर्ता का जो कमाता था पहले, वो कितना पैसा कमाता था, 2800 पहले कमाता था, ठीक है, 2800 कमाता था, तो पहले हम यूनिट में कितना कमाता था, पहले 20, तो 2800 का मान ही 20 है, वो चाह रहा कि नया वैल्यू क्या होगा, यानी कि 18 का मान पूछ रहा है, तो बस ऐसे ही कि जो मान दिया गया उसको ऊपर, उसी का मान यूनिट में है तो उसका एक बार नीचे रखेंगे, इनटू जो चाहिए उसको गुना में रखते हैं। ये बात आपको बहुत शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, मतलब अभी तक आप समझ चुके हो।